ऊपर ही लिखा है, लेकिन इसको भी हम अलग-अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका बारे में तो यहाँ पे लिखा नहीं है। लेकिन आप लोग अगर देखेंगे तो टूथपेस्ट से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। आपका अगर कहीं पे कट गया है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो, कहीं पर छाले पड़ गया है वहाँ पर आप लगा सकते हो, कहीं पर जल रहा है वहाँ पर आप लगा सकते हो, कहीं पर आपका फंगल्स जैसा हो गया है, बॉयल निकल गया है, बॉयल का अगर चारों तरफ से आप टूथपेस्ट को लेप देते हो तो उसमें भी आपका दर्द जो है वो खींच लेता है और पेंटानॉल का साथ में अगर मिक्स करके हम लोग उसका लेप लगाते हैं बॉयल में, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सब तो उसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये सब जो है उसका हुनर है और वही हुनर को मैं घर बैठे-बैठे जब भी मुझे समय मिलता था और जब भी मैं बाहर नहीं जाती थी, तब मैं ये सब कर कर के सीखती थी और जब मैं बाहर चली जाती थी, तो हमारे जो आस-पड़ोस के लोग हैं, एक कहावत है ना, लोग कहते हैं कि बड़े-बड़े पत्थरों से तो हम ठोकर नहीं खाते हैं, बड़े-बड़े पहाड़ों से तो हम ठोकर नहीं खाते हैं, लेकिन छोटे-छोटे पत्थरों से ही हम ठोकर खा जाते हैं और उन्हीं से हमको सँभल के ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मेरा कहने का मतलब है हमारा आस-पड़ोसी, हमें हमेशा बिज़नेस इस तरह से करना चाहिए, 3 किलोमीटर का दूरी बनाए रखें और उसका बाद ही हमें अपना बिज़नेस को बनाना चाहिए क्योंकि इसका अंदर जो 3 किलोमीटर का अंदर आपका आस-पड़ोसी है, आपको जानने वाले हैं, वो तो आपका परिस्थिति जानते हैं और ऐसा कुछ अगर आप उसको बताने के लिए जाएँगे, तो वो उल्टा आपको हँसेंगे और वो लोग ही घर का माहौल खराब करते हैं। तो उसी वजह से भी मेरा मिस्टर थोड़ा बिगड़ गए थे कि बाहर का लोग उनको बोलने लगा था कि तुम्हारा पत्नी तो दिन भर के लिए गया निकल के, अब आएगा तो शाम को, तो तुम क्यों ऐसे जाने के लिए देते हो? ऐसे करके उनको मतलब थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के थोड़ा बोल देते थे मीट मसला लगा के। तो इसी वजह से भी घर का थोड़ा माहौल खराब हो गया था। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में पड़ी प्रेगनेंसी का वक़्त, तभी उनको अच्छा से समझ में आया कि नहीं, ज़िंदगी में दूसरा का बात अगर हम लोग सुन के चलते हैं, तो हमें ठोकर तो खाना ही है। तो हम दूसरों को नहीं सुन के अगर हम चलते हैं, तो हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। तो इसी तरह से मैंने हर काम को किया और जब भी मैं घर में रहती थी, तो जब बच्चा का भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो घर में मैं रहती थी तो उसी वक़्त मैं ये सब सर्वे करती थी कि कौन-सा प्रोडक्ट का क्या काम है और इससे हम लोग को क्या-क्या काम मिलता है, इस प्रोडक्ट में विटामिन क्या-क्या है और इसको हम लोग को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है। तो इसी तरह से मैं मतलब प्रोडक्ट का साथ अब तक मैं खेल ही रही थी, बोलने के लिए होने से, खेल-खेल के ही मैं मुझे इतना सब कुछ मिला। तो मैं बोलना चाहूँगी अगर आप लोग अच्छा से इस प्रोडक्ट को कोई भी चीज़ अगर देखिए अगर आप लोग कुछ खाते हैं तो अगर वो ज़्यादा हो जाता है और खाने का अगर ढंग सही नहीं होता है, तो वो आपका डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आपको लूज़ मोशन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर चीज़, हर प्रोडक्ट अगर हम लोग सही ढंग से, सही तरीका से अगर हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और इससे हम लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा। जो हमारे उम्र का हिसाब से स्किन में जो झुर्रियाँ आ जाते हैं, पिंपल्स पड़ जाते हैं, उन उससे भी हमको राहत मिल सकता है और समय से पहले जो बाल झड़ जाते हैं, बालों का झड़ना तो कॉमन है क्योंकि हर चीज़ का अंत होता है। बाल जो हमारे पुराने बाल हैं, वो 1-2 करके निकलते हैं, जिनका एज हो जाता है, वो 1-2 करके निकलते हैं और फिर वहाँ से नया बाल उगना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादा बाल का गिरना वो एक बीमारी है। ज़्यादा बाल का गिरना एक बीमारी है जिसका वजह से हम लोग आज प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन का वजह से ही बाल झड़ते हैं, फिर आप लोग कहीं मतलब धूल-मिट्टी का वजह से बाल झड़ते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो कारण है ही, लेकिन आपका अंदर का शरीर का अंदर में जो प्रॉब्लम आ गया है, आपको वो नज़रअंदाज करके आप चल रहे हो। जैसे कि मान लीजिए विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन 12 और इस तरह से प्रोटीन, इस तरह का कमी का वजह से भी बाल झड़ते हैं और किसी-किसी का तो ज़्यादातर लोगों का तो गलत इस्तेमाल करने का वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो मैं आज आप लोगों को सही मात्रा से बताना चाहूँगी कि शैम्पू का किस तरह से आप लोग को यूज़ करना चाहिए
और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी आप लोगों का स्किन का टेस्ट का बारे में। आप लोग घर में बैठकर ही अपना स्किन को टेस्ट कर कर सकते हो। तो इसे मैं बताना चाहूंगी, स्किन को आप लोग घर पे कैसे यूज करना है। आप लोग जब फेस वॉश करते हो तो जो भी फेस वॉश आप लोग यूज करते हो, पहले आप लोग फेस वॉश को यूज कर ले। यूज करने का 15-20 मिनट बाद, यूज करने का बाद फेस वॉश से आप लोग फेस वॉश कर ले, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, ये सबके लिए है। पहले फेस वॉश कर ले, 15-20 मिनट का बाद नॉर्मल पानी से अपना मुंह को धोइए। धोने का बाद इस तरह से आप लोग टिश्यू पेपर ले लीजिए। टिश्यू पेपर को लेके आप लोगों को नॉर्मल पानी से फेस वॉश करने का 20 मिनट बाद, 20 मिनट या 15 मिनट बाद ही आप लोगों को इसको करना है। इसको आप लोग इस तरह से टिश्यू पेपर को ले लीजिए। टिश्यू पेपर को लेके इस तरह से अपना फेस पे आप लोग चिपका लीजिए। इस तरह से चिपका लीजिए पूरा फेस पे। इस तरह से लगा के आप लोग इसको 15 मिनट तक या 20 मिनट तक आप लोग रख दीजिए। कहीं फैन का नीचे नहीं, कहीं नॉर्मल जगह पर आप लोग, जहाँ पर मतलब छाया हो, नॉर्मल हो, वैसा जगह पर आप लोग बैठ जाइए। और बैठने का बाद ये टिश्यू पेपर को आप लोग इस तरह से अपना फेस पे चिपका लीजिए। इस तरह से लगा दीजिए। लगा के 10-15 मिनट तक, अब 15-20 मिनट तक आप लोग वैसे ही बैठे रहिए। अगर आपका स्किन ड्राई है तो ये ड्राई ही रहेगा, बार बार गिरते रहेगा। और आपका स्किन अगर ऑयली है तो ऑयल यहाँ इस पे चिपक जाएगा, ये भीग जाएगा, ऑयली हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना स्किन का टेस्ट कर सकते हो, एकदम सिंपल है। आप लोगों को सिर्फ जानने का जरूरत है। इसको आप इस तरह से कर सकते हो। और सर का जो बात है, सर में भी वैसा ही है। सर का जो स्किन है, हमारा स्किन का स्केल्स है, स्केल्स में हम लोग टिश्यू पेपर को लेके इस तरह से हम लोग स्केल पे रख सकते हैं। इस तरह से हम लोग स्केल पे रख के ट्राई कर सकते हैं नॉर्मली। तो अगर आपका स्किन ऑयली है तो ये पेपर आपका भीग के आएगा। और अगर ऑयली नहीं है तो नहीं भीगेगा, अगर ड्राई है तो। तो ये तो हो गया स्किन टेस्ट का बारे में। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी शैम्पू को किस तरह से यूज करना चाहिए। शैम्पू आप लोग कोई भी, जो भी शैम्पू यूज करते हैं, हमारा एल्टॉस में तो 4 टाइप का शैम्पू है। तो शैम्पू का वजह से ऐसा नहीं है कि मैं लॉन्ग हेयर शैम्पू यूज कर रही हूँ तो मेरा बाल क्यों नहीं लंबा नहीं हो रहा है। सिर्फ शैम्पू यूज करने से आपका बाल लंबा नहीं होगा। और मेरा स्किन पे डेंड्रफ है तो मैं ये डेंड्रफ वाला शैम्पू यूज कर रही हूँ, तो इसमें क्यों ये नहीं है। और डेंड्रफ मतलब फिर वापस आ जाता है, जब मैं वॉश करती हूँ तब साफ होता है, बाद में फिर वापस आ जाता है। या फिर मान लीजिए आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप शैम्पू करते हैं तो आपका हेयर फॉल रुक नहीं रहा है। सिर्फ शैम्पू करने से या फिर शैम्पू का इस्तेमाल करने से आपका हेयर फॉल हो, डैंड्रफ हो, इस सब समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसका करने का कुछ सही तरीका है। पहले तो मैं बताना चाहूंगी लॉन्ग हेयर शैम्पू का बारे में। लॉन्ग हेयर शैम्पू जब आप लोग करते हो तो 1 कप पानी ले लीजिए, एक मग में 1 कप पानी ले लीजिए। और जितना आपको शैम्पू का जरूरत है उतना आप उसमें शैम्पू डाल लीजिए। डाल के उस पानी को अच्छा से आप घोल लीजिए, अच्छा से मिक्स कर लीजिए 1 कप पानी में। मिक्स करके जिस तरह से आप लोग तेल लगाते हो उसी तरह से अपना स्केल्स पर लगाइए। शैम्पू को, वो शैम्पू का पानी को उस तरह से लगाइए। लगा के कम से कम 2-3 मिनट तक उसको रहने दो। आप अपना काम कर लीजिए, उसका बाद आप अपना सर को अच्छा से वॉश कर लीजिए। ये हो गया लॉन्ग हेयर शैम्पू का। और हेयर लॉन्ग होने के लिए कुछ प्रोसेस भी अलग है। जैसे कि मान लीजिए अभी व्हाइट ग्रास, हम लोग तो जानते हैं ये व्हाइट ग्रास खाने के लिए है, एक जूस है। हम लोग को ये जूस बना के खाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इस व्हाइट ग्रास को खा सकते हैं, इसको हम लोग पैक भी बना के स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सर पे भी हम लोग हेना बना के इसका लगा सकते हैं। इसमें इसको फायदा क्यों है मैं आपको बता दूं। इसमें बहुत सारा विटामिन है, आयरन है, जो भी प्रोटीन है, विटामिन सी, विटामिन ई, इस तरह का बहुत कुछ इसमें है। तो इसी वजह से जो भी कुछ इसमें है वो हमारे सर के लिए बहुत ही फायदेमंद है।
विटामिन सी गाजर से भी ज्यादा दुगना इसमें विटामिन सी है। और विटामिन ए है, विटामिन सी है, और उसका वजह से हम लोग को बालों में बहुत ही इसका फायदा मिलता है। इसको कैसे यूज करना है मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। इसको आपको एक बोल ले लेना है, यहाँ से आपको 1 चम्मच लेना है व्हाइट ग्रास, 1 चम्मच, और हेना का 1 चम्मच लेना है। हेना का 1 चम्मच और व्हाइट ग्रास 1 चम्मच लेके आपको इसको अच्छा से घोलना है। घोलना कैसे है मैं वो भी बता देती हूँ। आपको इसको ज्यादा नहीं घोलना है। इसमें आपको एलोवेरा जेल 1 चम्मच इसमें मिलाना है। उसका बाद पानी नहीं मिक्स करना। उसका बाद आलमंड, ओरे आमला, ओरे आमला का जो जूस है, ये जूस से हम लोग उस हेना को मिलाएंगे, अच्छा से उसको मिलाएंगे। मिला के रात को हम लोग भिगो के फ्रीज कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही ढक के कहीं पे ठंडे जगह पे रख देंगे। रात को ही इसको भिगाना चाहिए, ताकि इसका असर बहुत अच्छा होता है रात को भिगाने से। साथ साथ भिगा के अगर हम लोग लगाते हैं तो इसका असर इतना अच्छा नहीं होता है, तो इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। और जिसको लॉन्ग हेयर चाहिए होगा, और ये इस हेना को बना के आप लोग लगा लीजिए। लगा के उसका बाद आप इसको 1 घंटा तक, कम से कम 1 घंटा तक रखिए। 3 घंटा भी आप लोग रख सकते हो। रखने का बाद इसको आप अच्छा से पानी से, सिर्फ पानी से वॉश कर लीजिए। इसको लगाने से पहले आपको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू करके अपना बालों को पूरा मतलब अपना बालों का स्किन जो है उसको पूरा सुखाना नहीं है, पूरा क्लियर करके सुखाना नहीं है। थोड़ा थोड़ा जब भिगो भिगा रहे तभी आपको इसको लगाना है। और रात को, रात को आपको ऑयल लगाना है। जो भी ऑयल आप अपना बालों में यूज करते हो वो ऑयल आपको लगा लेना है। लगा के आपको चोटी कर लेना है। चोटी कर लेने से आपका, चोटी अगर आप लोग नहीं करते हो तो आपका बाल जल्दी लंबा नहीं होगा। चोटी का बहुत अच्छा रोल है इसमें बाल लंबा करने के लिए। तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो आपका बाल बहुत जल्दी लंबा हो सकता है। हो सकता है नहीं, हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और इसीलिए मैं आप लोगों को, जो मुझे रिजल्ट मिला है वही मैं आप लोगों का साथ शेयर कर रही हूँ। अगर इस तरह से आप लोग करेंगे तो आपका बाल बहुत अच्छा से लंबा हो जाएगा। मतलब कुछ लोग ऐसा भी है कि लॉन्ग हेयर शैम्पू यूज कर रहे हैं बाल लंबा होने के लिए। कहाँ बाल लंबा हो रहा है? तो इसका वजह से तो मतलब सिर्फ शैम्पू यूज करने से तो नहीं होगा ना। तो इसी वजह से अगर आपका बदन में प्रोटीन का कमी है, विटामिन सी का कमी है, ये सब भी पूरा होना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरह से आप लोग वो सब भी खाइए। अगर ज्यादा कॉस्टली हो जाता है तो ये सब आप लोग नेचुरल भी यूज कर सकते हैं। सुबह, हर रोज सुबह आप 5 आंवला लीजिए, आंवला लेके खा सकते हैं। इस तरह से जो भी विटामिन आपको चाहिए, तो कुदरती तरीका से भी आप लोग ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते हैं तो इसमें रेडीमेड है सब कुछ, तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लॉन्ग हेयर शैम्पू का बारे में। तो अब मैं बताना चाहूंगी एंटी डैंड्रफ शैम्पू का बारे में। एंटी डैंड्रफ शैम्पू जब हम लोग यूज करते हैं, कोई भी शैम्पू यूज करने से पहले रात को हम लोग को ऑयल जरूर लगाना चाहिए। ऑयल नहीं लगा के अगर हम लोग डायरेक्ट शैम्पू कर लेते हैं तो हम लोग का स्किन जो है बहुत ड्राई हो जाता है, और उसका वजह से डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को रात को ऑयल जरूर लगाना चाहिए। उसका बाद ही सुबह शैम्पू करना चाहिए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू को आप लोग कैसे करना है मैं उसको आपको डिटेल्स में बताती हूँ। एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पानी ले लीजिए, 1 कप पानी ले लीजिए एक मग में। उसमें आप लोगों को 1 चम्मच, या फिर अपना सर का हिसाब से, जेंट्स को आधा चम्मच चाहिए होगा, लेडीज को 1 चम्मच पूरा चाहिए होगा, एलोवेरा जेल उसमें मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके उसको अच्छा से आप उसको घोल लीजिए। और जिस तरह से तेल लगाते हैं उस तरह से अपना स्केल्स पे आप लोग लगाइए। लगा के 5 मिनट, 5 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसका बाद आप उसको वॉश कीजिए। और हाँ, वॉश करने से पहले आप लोग रात को तेल जरूर लगाना। तेल तेल नहीं लगा के आप लोगों को शैम्पू नहीं करना है। और एक बात का आप लोग ख्याल रखिए, जब भी आप लोग नहाते हो तो कुछ लोग है कि ठंडे पानी से, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए पानी, और गर्म भी नहीं होना चाहिए। मतलब नॉर्मल पानी से ही हम लोग को सर को धोना है। अभी जैसे कि सर्दी का सीजन आ रहा है, कुछ लोग है कि सर्दी का वजह से ठंड ज्यादा होता है तो इसीलिए गर्म पानी यूज कर लेते हैं अपने सर पे।
तो उसका वजह से भी बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगता है। तो उसको आपको नहीं करना है, नॉर्मल पानी ही आपको सर में हमेशा यूज करना है। ज्यादा गर्मी में भी आप लोग ज्यादा ठंडा पानी से, आइस का पानी हो या फिर नदी का जो पानी होता है बहुत ठंडा होता है, तो उस टाइप का पानी से आपको सर को नहीं धोना चाहिए। नॉर्मल पानी से ही हमेशा अपना सर को धोइए। और एंटी डैंड्रफ शैम्पू को आप लोग को इस तरह से यूज करना है। उसका बाद अ, जो हम लोग का आंवला का जो शिकाकाई शैम्पू है, मैं उसका बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। आंवला शिकाकाई शैम्पू जो है वो क्या होता है, हर किसी को लगाने से मतलब सूट नहीं होता है। उसका कलर डायरेक्टली अगर आप लगाते हो, अगर ड्राई स्किन पे लगाते हो, बालों का जो ड्राई हो जाता है सर का, स्कैल्प जो ड्राई हो जाता है, तो उसमें अगर आप लोग आंवला शिकाकाई शैम्पू यूज़ करते हो, तो आपको डैंड्रफ का समस्या और ज़्यादा हो सकता है, डायरेक्टली अगर आप लोग यूज़ करते हो। और उससे आपका बालों का कलर में भी फ़र्क दिखने लगेगा। और इस तरह से बालों का मतलब 2 मुँहे वाला बाल भी आ सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग आंवला शिकाकाई शैम्पू को यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर आप लोगों को उसको यूज़ करना है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं जो भी अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसे 1 कप पानी ले लीजिए। पानी में आप लोग आंवला शिकाकाई शैम्पू को डाल लीजिए और जो भी ऑयल आप लोग यूज़ करते हैं, तो उसका थोड़ा-सा ऑयल, 1 चम्मच जैसा ऑयल उस पानी में मिला लीजिए और एलोवेरा जेल थोड़ा-सा आधा चम्मच जैसा उसमें मिला लीजिए। मिला के उसको अच्छे से घोल लीजिए, घोल के अपना स्कैल्प पे लगा के 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। फिर जाके अपना अ सर को वॉश कर लीजिए, तो आपको उसको उसका जो उसका वजह से जो प्रॉब्लम होता है ड्राई स्किन का वजह से वो नहीं होगा और आपका बाल बहुत अच्छा हो जाएगा। उससे बाल सिल्की भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा सिल्क आता है। और एलोवेरा जेल का जो मैं बात कर रही हूँ, एलोवेरा जेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। किसी भी काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इस एलोवेरा जेल को अगर आप लोग ऐसे सिंगल से भी बालों को सिल्की करने के लिए अगर आप लगाते हो, तो ऐसे इस तरह से अगर ऊपर-ऊपर लगाते हो, मसाज करते हो अपने बालों के इस एरिया में, बाल बहुत अच्छा से सिल्की होता है और छूने से भी ये बहुत अच्छा लगता है। इसका जितना भी तारीफ़ किया जाए एलोवेरा जेल का उतना ही कम है। कहीं पर भी, किसी भी प्रॉब्लम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। और सबसे खास बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हेयर कलर जो हम लोग यूज़ करते हैं, ओरेमोल ब्लैक हेयर कलर, हम लोग क्या करते हैं मार्केट से जाके कलर लाते हैं और उसको हम लोग सर में यूज़ करते हैं। तो उसी वजह से भी हम लोग का जो सफेद बाल है, सफेद बाल आने का बहुत रीज़न होता है, लेकिन उसको रोकना हम लोग का अपना हाथ में है। जबकि हम लोग का हाथ में एल्टोस का इतना अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो इसीलिए उसको रोकना भी हम लोग का हाथ में पॉसिबल है। इसको मैंने लगभग 1 साल तक सर्वे किया, जो मुझे रिज़ल्ट मिला वो तो एकदम अनोखा है। इस प्रोडक्ट को हम लोग को एक प्लेट में लेना है, प्लेट में डाल लेना है। इसको लेने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसको इस तरह से उल्टा कीजिए। उल्टा करके 5 मिनट तक अपना हाथ में इस तरह से मार-मार के इसको आप लोग अच्छा से इसको मिला लीजिए। इसको अच्छा से आप लोग मिला लीजिए, मिला के कम से कम 5 मिनट तक, हाथ भी दुखने लगता है। इसको आप लोग एक प्लेट में ले लीजिए, प्लेट में लेके उसमें 10 ड्रॉप्स तुलसी का मिला दीजिए। तुलसी इसमें मिलाने से क्या होगा मैं वो बता देती हूँ पहले। तुलसी अगर आप लोग इसमें मिलाते हो, तो आपका जो सर का ब्लड सर्कुलेशन है, वो ब्लड सर्कुलेशन को गरम ब्लड को सर का जो ब्लड है, ब्लड को गरम कर देता है साथ-साथ और गरम करने का साथ-साथ वो सर्कुलेशन होने लगता है, तो सर्कुलेशन होने में उसमें बहुत मदद मिलता है। तो इसी वजह से अपना सर में कलर बहुत अच्छा से आता है और नेचुरल कलर लगता है दिखने के लिए। और आगे चल के आपका जो बाल सफेद होने लगा है, उसको भी रोकने में हेल्प करता है। तो
इसको हम लोग को कैसे करना है ये तो मैंने आपको बता दिया। इसको लगा के आप लोगों को कम से कम 10-15 मिनट तक अपना सर को इस तरह से मसाज करना है। इस तरह से हल्के हाथों से अच्छा से इसको मसाज कर लेना है। मसाज करने का बाद 15 मिनट या फिर 1 घंटा आप इसको रख के सो सकते हो। और हाँ, इसमें इसको अगर आप रात को भी लगाना चाहते हो, तो रात को भी नॉर्मली आप लगा के सो सकते हो। इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम भी दिखने के लिए मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कुदरत का जो खान-पान हम लोग खाते हैं, सभी खाना सभी के लिए डाइजेस्ट नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कुइया, कुइया अगर हर कोई शुगर वाला पेशेंट अगर ज़्यादा कुइया खाते हैं तो उसका शुगर बढ़ जाता है। मेरा भी शुगर है, तो मुझे बहुत पसंद है कुइया, लेकिन मैं इतना नहीं खाती। लेकिन जब भी मैं खाती हूँ बहुत लालची का जैसा खाती हूँ। तो इसी इसी तरह का प्रॉब्लम का वजह से मतलब कुछ साइड इफेक्ट दिखने के लिए मिलता है। हमारे बॉडी का अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से इसका साइड इफेक्ट दिखने के लिए भी मिलता है। तो इसको हम लोग लगाने से पहले अपना इस जगह पे हम लोग लगा के, यहाँ का जो बाल है यहाँ पे हम लोग लगा के ट्राई कर सकते हैं 10-15 मिनट तक। 2 दिन तक हम लोग इसको 2-3 दिन तक लगा के पहले ट्राई कर लो, ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, रेड रेड जैसा हो जाएगा या फिर थोड़ा-सा खुजली होगा। तो यहाँ पे लगाने से आपको शीशा से एकदम क्लियर करके आपको दिखाई मिलेगा कि यहाँ पे आपका कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो अगर आपको इसको प्रॉब्लम होता है तो किस लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है पहले आप उसको ठीक कर लीजिए, उसका बाद आप इसको लगाइए। इसको लगाने से क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है इसको लगाने का बाद आपका मतलब बाल 1 ही दिन में ब्लैक नहीं होगा, तो उसके लिए तो कम से कम 3 दिन चाहिए। 3 दिन आपको सुबह कंटिन्यू इस तरह से इसको मिक्स करके अपना बालों में लगाना है, रेगुलर लगाना है 3 दिन। लगाने का बाद इसको धो लेना है पहले, जब आप इसका शुरुआत करते हैं। लगाने का बाद आप उसको धो लीजिए, धोने का बाद आप लोग देखिए थोड़ा-सा, थोड़ा-थोड़ा रेड-रेड जैसा सफ़ेद बाल जो है वो थोड़ा-सा रेड जैसा हो जाएगा। उसका बाद नेक्स्ट डे और थोड़ा-सा रेड जैसा दिखने लगेगा। उस तीसरा दिन पूरा ब्लैक हो जाएगा, एकदम नेचुरल ब्लैक जैसा हो जाएगा। और हाँ, मार्केट का जो प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करने का वजह से आप लोगों का बाल जो सफ़ेद होने लगा है, वो बहुत तेज़ी से सफ़ेद होने लगता है। उसमें तेज़ी से सफ़ेद इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो लगाने का बाद हमारा जो सर का जड़ है, उसको जड़ से ही मतलब काले जब वो करने लगते हैं तो उसको थोड़ा मोटा टाइप का हो जाता है और मोटा टाइप का होने का वजह से बालों में पसीना आने लगता है। बालों का अंदर ही बाल जो है पसीना-पसीना होने लगता है और आप लोगों को तो मालूम ही होगा, पसीना अगर निकलता है तो हमारे जो बदन में जो नमक होता है, वो नमक भी उस पसीना का साथ में होता है, वो मतलब नमक ही निकलता है, तो इसी वजह से भी बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं और बाल जो बहुत जल्दी और ज़्यादा सफ़ेद होने लगता है। और इस किसी-किसी का तो एकदम मतलब ऐसा बाल जो है उसका वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट भी स्किन पे दिखने के लिए मिलता है और उसका वजह से किसी-किसी लोगों में यहाँ पे एक सोनाली रंग का एक कुछ हो जाता है, इसको क्या बोलता है मैं थोड़ा भूल रही हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ दिखने के लिए मिलता है, आपका यहाँ पे ही होता है इस एरिया पे। तो वो उसी कलर का वजह से ही होता है, वो साइड इफ़ेक्ट है और स्किन पूरा आपका रेड-रेड होता है, पूरा खुजली भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आपको उसको यूज़ नहीं करना है। इसको आप लोग जब इसको आप लोग यूज़ करेंगे, ये ओरेमोल ब्लैक हेयर को जब आप लोग यूज़ करेंगे तब वो प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा और अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको आप लोग अच्छा से यूज़ कर लीजिए। इसमें मार्केट का जो प्रोडक्ट है, जो कलर आप लोग यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अमोनिया और पेरोक्साइड मिक्स किया हुआ होता है। उसमें जो ये 2 केमिकल है, ये 2 केमिकल बहुत खतरनाक है। बाल का जो स्किन है, स्किन को भी डैमेज कर देता है और आपका बाल जो है पूरा का पूरा बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगता है।
ये दो ही केमिकल का वजह से अमोनिया और पेरोक्साइड। और हम लोग का जो ओरेमोल है, इसमें ये दो केमिकल मिक्स नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये केमिकल फ्री है। तो इसी वजह से आप इसको अच्छा से यूज कर सकते हो। तो मैं और ज्यादा बात नहीं बताऊंगी पाउडर का बारे में। मैं टेल्कम पाउडर जो हम लोग यूज करते हैं, टेल्कम पाउडर का बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी। टेल्कम पाउडर जो मार्केट का जो पाउडर है, जो व्हाइट ब्यूटी पाउडर है, व्हाइट टोन पाउडर भी है, ऐसा तरह तरह का पाउडर है। मैं वो इतना मार्केट का पाउडर का बारे में इतना नहीं मालूम, क्योंकि मैं यूज नहीं करती हूँ। तो जो वो पाउडर यूज करते हैं, उसको लगता है कि ये पाउडर बहुत ही अच्छा है, लगाने का साथ साथ जो फेस पे अपना जो गोरापन आ जाता है, जो मतलब व्हाइटनेस आ जाता है। तो इसी वजह से लेडीज लोग क्या करते हैं, वो सब पाउडर यूज करते हैं मार्केट का। तो उसका वजह से क्या होता है, हमारा स्किन का वो पाउडर को यूज करने से, आप लोग नॉर्मली अगर किसी का स्किन को देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्या यूज कर रहा है, किस क्या वजह से आप इसका स्किन का ऐसा हो गया। तो ये जो एरिया है, ये एरिया ब्लैक होने लगेगा, आपका ओरिजिनल स्किन, ये एरिया आपका ब्लैक हो जाएगा। और यहाँ पे भी थोड़ा सा ये जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया है, ये एरिया भी थोड़ा सा ब्लैक दिखने लगेगा। पाउडर को लगाने से आपका स्किन को व्हाइट जरूर लगता है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन उसका बाद में जो स्किन पे उसका असर होता है, वो बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही मतलब अजीब टाइप का होता है। किसी किसी का तो ये आँख का नीचे यहाँ पे इस एरिया पे भी ब्लैक दिखने लगता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट उन लोग इस तरह से लगा देते हैं, तो इसीलिए ज्यादा इसी जगह पे ब्लैक हो जाता है। और हम लोग का जो जॉर्डन का जो एल्टोस का पाउडर है, ये पाउडर में वो साइड इफेक्ट नहीं है। ये पाउडर बहुत ही अच्छा काम करता है स्किन के लिए, और स्किन को ठंडा रखने के लिए भी मदद करता है। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, एलोवेरा जेल हम लोग कहीं पर अगर जाने के लिए होने से अपना सनस्क्रीन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लगता है कि सनस्क्रीन यूज करने से इतना पसीना आता है, इतना मतलब हम लोग को अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सनस्क्रीन यूज नहीं करके ऐसे ही चल देते हैं, क्रीम कोई भी क्रीम लगा लेते हैं तो ऐसे चल देते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही दो चीज है हम लोग का स्किन को बेटर रखने के लिए। तो हम लोग ऐसा, कुछ कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज धूप नहीं है, हमको सनस्क्रीन नहीं लगाना है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि रात को भी सनस्क्रीन नहीं लगाना है। लेकिन सनस्क्रीन हर तरह से आप लोग यूज कर सकते हो, रात को भी सनस्क्रीन को यूज करना चाहिए। मैं जो मुझे जो रिजल्ट मिला, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। जो मुर्गी पालते हैं, मुर्गियां जो पालते हैं, तो उन लोग देखिए, लाइट का हेल्प से बाल्ब को मुर्गी का अंदर में रखते हैं हीट के लिए बाल्ब को रखते हैं, तो मुर्गी को हीट मिलता है, तो उसको अच्छा महसूस लगता है, उसको गर्मी मिलती है। तो हम लोग तो हमेशा लाइट का बीच ही रहते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग को रात को भी इसको यूज करना चाहिए। आप लोग कुछ भी क्रीम लगा लीजिए, रात को लगा के उसका ऊपर आप लोग सनस्क्रीन लगा के नॉर्मली आप लोग सो जाइए, आपका स्किन बहुत ही बेटर हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है यही है। और हाँ, कहीं जाने के लिए होने से हम लोग क्या करते हैं, कुछ सनस्क्रीन नहीं लगा के ऐसे ही चल देते हैं, क्योंकि हम लोग का पसीना बहुत ज्यादा हो जाता है, स्किन बहुत ज्यादा ऑयली दिखने लगता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग एलोवेरा जेल, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके सनस्क्रीन को लेके दोनों को हम लोग अच्छा से मिक्स करना है। मिक्स करके उसका बाद अच्छा से फेस पे लगा लेना है। लगाने का कम से कम 2-3 मिनट हम लोग को इस तरह से छोड़ देना है स्किन को। 2-3 मिनट या फिर 5 मिनट तक स्किन को इस तरह से लगा के छोड़ देना है। उसका बाद ही जाके आपको फाउंडेशन करना है, मेकअप करना है, कुछ भी क्रीम, फेयरनेस क्रीम लगाना है, उसका ऊपर आप लोग लगाइए। ये सिर्फ जेंट्स लेडीज के लिए नहीं है, ये जेंट्स के लिए भी है, क्योंकि जेंट्स को भी जरूरत है प्रोटेक्शन का। तो ज्यादातर तो जेंट्स ही बाहर ज्यादातर धूप में घूमते रहते, लेडीज तो छतरी वगैरह लेके भी रहते हैं। तो इसीलिए इसको जेंट्स भी जरूर यूज करें, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है।
और मैं जाते-जाते आप लोगों को एक खास बात बताना चाहूँगी, जो अभिषेक सर जो प्रोडक्ट का ऊपर में हम लोग को नॉलेज देते हैं, तो बहुत ही अच्छा नॉलेज देते हैं। और इसका तुलसी का बारे में मैं आप लोगों को एक अद्भुत बात बताना चाहूँगी, आप लोग हँसिएगा नहीं। हँसिएगा नहीं, क्योंकि इसको जननी का नाम दिया गया है और हमेशा तुलसी को आपका घर में रखिए और हमेशा तुलसी का अगर सपोर्ट आपका यूज़ करते हैं, सपोर्ट अगर रहता है, तो घर में कुछ भी प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। मैं इतना छोटा-छोटा बच्चा को घर पे छोड़ के मैं चली जाती हूँ, सिर्फ़ ये तुलसी का भरोसा से। कुछ भी होता है, मेरा बेटा को मालूम है, बेटी को भी मालूम है, वो बहुत छोटी है, लेकिन सबको मालूम है कि तुलसी क्या करता है। कहीं पे कट जाता है, कहीं पे छिल जाता है, कुछ भी होता है, पेट दर्द होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, साथ-साथ उन लोग क्या करता है, तुलसी को मिला के पी लेता है। गर्म पानी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठंडा पानी में ही डाल के उन लोग पी लेता है। अगर ठीक नहीं होता है, तो मैं उन लोगों को बता दी हूँ कि 5 बूंद करके ही लेना। तो अगर ठीक नहीं होता है, तो थोड़ा देर बाद में फिर से ले लेना। तो इस तरह से उन लोग इसको यूज़ करते हैं, लेते हैं। और इसका सबसे अद्भुत बात और ख़ास बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये सिर्फ़ इंसान का ऊपर ही काम नहीं करता, ये इंसान का ऊपर ही काम नहीं करता। हम लोगों का जो लेडीज़ लोग हैं, जो हाउसवाइफ़ लोग हैं, कुछ-कुछ लोग हैं कि मुर्गियाँ पालने का शौक है, हंस पालने का, बत्तख पालने का शौक है, बकरी पालते हैं, गाय-भैंस वग़ैरह पालते हैं, तो उनके लिए भी आपका ये बहुत ही लाभदायक है। मैं कुछ दिन पहले एक मैंने जॉइनिंग दिया था, मेरा ग्रो लेक ही है, तो उनको उनका वहाँ पे मैं गई थी। उन्हें कुछ प्रोडक्ट चाहिए था, तो वो नहीं आ सकती थी, तो मुझे बताया कि आप क्या आ सकती है? मुझे थोड़ा प्रोडक्ट का ज़रूरत है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ। मैं हर रोज़ कम से कम 5-6 किलोमीटर मैं पैदल मारती हूँ और बहुत थक भी जाती हूँ, लेकिन तुलसी पीने का वज़ह से बहुत अच्छा महसूस होता है। तो मैं वहाँ पे गई सामान देने के लिए उनको प्रोडक्ट देने के लिए गई, फिर प्रोडक्ट दिया, तो थोड़ा देर में उनका एक बकरी था जो आके चारों ओर उसको उसका बदन में बुखार था। तो चारों ओर पूरा घूम ही रहा था बकरी, पूरा गोल-गोल, गोल-गोल घूम-घूम के बकरी जो है ज़मीन पे गिर गया और उसका बाद गिरने का बाद में उसको वो जो लेडी थी वो मतलब सोचने लगी, रोने भी लगी कि इसको क्या हो गया? अभी तो आया था घर पे, तो बदन छू के देखा तो थोड़ा गरम-गरम भी लग रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि आपने तो आपका पास तुलसी होगा ना? उन्होंने बताया कि तुलसी तो खत्म हो गया, मैं लाने के लिए बोलने के लिए भी भूल गई। मैंने कहा खाली बोतल है? उसने कहा हाँ है। तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो बकरी का बच्चा इतना ही प्यारा था वो अगर हाथ बढ़ा देते हैं, थोड़ा शिकारी भी है, हाथ बढ़ा देते हैं तो हैंडशेक देता है। आदमी का गाल भी चाटने लगता है, तो इस तरह से बहुत ही प्यारा था बच्चा। तो मुझे उस पर दया आ गया, तो मैंने कुछ भी समझ में नहीं आया, तो तुलसी को मैंने क्या किया, एक कप में लेके उसको घोल दिया। पूरा तुलसी का बोतल को धो के, खंगाल के, उसको धो के, उसमें डाल के, उस बच्चे को मैंने पिला दिया। बच्चा को पिला दिया। पिलाने का बाद में 10-15 मिनट मैंने वहाँ पे बैठा चाय पिया। उसका बाद में दिखा कि वो बच्चा ठीक है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो उठ के खड़ा हो चुका है और इसको अगर मुर्गी जो पालते हैं, मुर्गी का पालने का जो शौक है, अगर उन लोग भी ये तुलसी को रेगुलर पानी अगर मुर्गी को पिलाते हैं, पानी का साथ मिला के अगर आप लोग देते हो, तो मुर्गी का जो बीमारी आता है, सीज़न-सीज़न में जो मुर्गी मर जाते हैं, बहुत लॉस हो जाता है आप लोगों का, उससे आप लोग बच जाएँगे और ये बहुत बड़ा एक ट्रीटमेंट है मुर्गी पालक वालों के लिए है, बत्तख पालक वालों के लिए है जो सीज़न में बीमार होता है। और पानी में तो डाल के आप लोग दे ही सकते हैं और साथ-साथ जो खाना उसको दे रहे हो आप लोग मान लीजिए चावल देते हो या फिर कोई भी दाना वगैरह देते हो, उसका साथ भी आप लोग तुलसी का थोड़ा 10 बूंद जैसा मिला के अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप लोग दीजिए। मिला के उसको अच्छा से मिक्स करके चावल को अच्छा से मिक्स करके उसको फेंक के दे सकते हो। उसको अगर मुर्गी खाते हैं तो उसको बीमारी नहीं होता है। रेगुलर आपको अगर आप लोग अगर इसको यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और मुर्गियों का वजह से जो नुकसान होता है,
उससे आप लोग बच जाएंगे। आप लोग हंसिएगा नहीं, ये रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। और इसमें तो कहती हूँ, तुलसी का तो मैं फैन हूँ। और तुलसी का बगैर मेरा जिंदगी तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं सिर्फ तुलसी को ही चॉइस करती हूँ। तो आज तो हर बात मैंने आप लोगों को जितना बताया, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और मेरे जो दीदी लोग हैं उन सबसे मैं धन्यवाद चाहूंगी, मांगूंगी, क्योंकि मुझे इतना सम्मान दिया और मेरा बात इतना देर से आप लोग सुन भी रहे हैं अच्छा से, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, हमारा देखिए लेडीज लोग का पास में सिर्फ 12 घंटा समय ही होता है। जेंट्स का पास 24 घंटा समय होता है। तो हर लेडीज का एक ही काम होता है, एक ही सेम सेम प्रोसेस होता है। सुबह उठ के अपना काम करो, खाना वाना बनाओ, बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ, फिर उनको रेडी करके उनका काम पे भेजो, फिर दूसरा दूसरा काम करो, कपड़े धो, बर्तन धो। ये सब एक ही तरीका का काम है, हर किसी का, हर लेडीज का एक ही तरीका का काम है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी, तो हर कोई अगर कोशिश करता है, ये 12 घंटा जो लेडीज को मिलता है, लेडीज के लिए 12 घंटा समय ही होता है। उस 12 घंटे में हर कोई तो जो नौकरी करते हैं वो तो नौकरी भी करते हैं, घर का काम भी संभालते हैं। लेकिन नौकरी करने वालों का स्टाइल थोड़ा अलग है, क्योंकि उनका सब कुछ रेडीमेड होता है। और जो हाउस वाइफ होता है उनका तो सब कुछ रेडीमेड नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि ये टाइम को हम लोग मतलब बचत करने के लिए, समय जो है बहुत ही कीमती है। आप जिंदगी में हर कुछ खरीद सकते हो, कुछ भी आप मंगा सकते हो। माँ बाप को नकली माँ बाप भी है, कुछ लोग तो माँ बाप नहीं होते हैं, लेकिन माँ बाप का कमी का वजह से भी कुछ लोग माँ बाप बना लेते हैं, माँ बाप कुछ लोग गोद भी लेते हैं। तो सास ससुर भी मिल जाता है माँ बाप का रूप में, भाई बहन सब कुछ हम लोग को दुनिया में, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो हम लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ समय ही ऐसा एक चीज है जो हम लोग को वापस नहीं मिलता है। हम लोग लाख रुपया खर्च खर्च करके भी, जितना भी अमीर हो, जितना भी टाटा बिरला हो, जितना भी अमीर ना हो, वक्त कभी भी हम लोग को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लेडीज लोग का पास में जो भी समय होता है, उसी समय को हम लोगों को अच्छा से बचा के, उसी समय का बीच में लोगों से बात करना है, अपना बिजनेस को आगे बढ़ा के ले जाना है। और इसी कामना के साथ मैं आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने आज जो हमें जानकारी दी बहुत शानदार है, और सभी जितने भी हमारे बीच में बैठे हुए थे सभी ने बहुत गौर से इस चीज को नोट भी किया है, देखा भी है, समझा भी है। और जो एक बेसिक जानते हैं हम सब है, मानता कुछ नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि आपने जो बेसिक जानकारी दी प्रोडक्ट वही है, सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी लोग आए हैं 99% व्यक्तियों का वो सवाल है, जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सभी को दिक्कत होती है। सभी के बाल ज्यादा झड़ते हैं, 99% लोगों के बाल की प्रॉब्लम होती है। तो आप कुछ ऐसा हमारे सिस्टम में बताएं कि जो बालों की जो समस्या है उसको अपन किस तरीके से हम लोग क्या उपयोग करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक जो समय चल रहा है, या ये कहना चाहिए कि ये जो आपद आपी होती है, भाग दौड़ वाली जिंदगी होती है, ये सिस्टम होता है, उसके बाद भी हम कैसे इन चीजों को ठीक कर सके, मैनेज कर सके, थोड़ा सा एक सवाल है, फिर मैं इस चीज को आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना यही चाहूंगा कि हम कैसे कम समय में इस चीज को मैनेज कर सकते हैं और बालों का झड़ना कम से कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जी बताएं। उसका बारे में मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, जो हम लोग का जो आजकल का रोजमर्रा का जिंदगी है, उसका वजह से हम लोग को तो प्रॉब्लम होता ही है। लेकिन उससे हम लोग तो अभी इतना पोल्यूशन का जिंदगी में तो उससे बच नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को तो बाहर जाना ही है, निकलना ही है। तो जेंट्स का प्रॉब्लम ज्यादातर हेलमेट्स का वजह से भी होता है, और पोल्यूशन तो है ही।
तो उसके लिए बाल झड़ने का जो सॉल्यूशन है, मैं यही कहना चाहूंगी, बालों का जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले आप लोग अपना शैम्पू करने का तरीका को सुधार ले। शैम्पू को कभी भी डायरेक्टली अपना सर पे मत यूज कीजिए। उसको थोड़ा सा पानी का साथ, जेंट्स को आधा कप पानी चाहिए होगा और लेडीज को पूरा 1 कप पानी चाहिए होगा। तो इसीलिए उसका साथ में जो हेयर फॉल शैम्पू है, हेयर फॉल शैम्पू को आप लोग यूज कीजिए। हेयर फॉल शैम्पू को लगा के आप उसमें जेल भी लगा सकते हैं, क्योंकि जेल डालने से पानी का साथ में आप अगर जेल को हेयर फॉल शैम्पू पानी का साथ में मिक्स करके अगर लगा लेते हो तो स्किन जो ड्राईनेस हो जाता है, उसका मॉइस्चराइजिंग जो चला जाता है वो नहीं होगा। तो उसका वजह उससे भी आप मतलब आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को अपना बॉडी का अंदर में जो भी कुछ कमी है, उस कमी को देखना चाहिए। उस कमी को हम लोग को पूरा करना बहुत जरूरी है। और जो मैंने व्हाइट ग्रास का जो हेना का बारे में जो आप लोगों को बताया है, इसमें तो बहुत ही अच्छा अच्छा विटामिन है जो पाया जाता है। कल संजय सर ने भी बताया। तो विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी और इस तरह का प्रोटीन भी है जो हमें जरूरत है। तो ये हेना जेंट्स भी कर सकता है और इससे हमारा बाल झड़ने का जो प्रॉब्लम है बहुत कुछ बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है। और इसका साथ जो हेयर विटालिजर है, हेयर विटालिजर का जो ये है, तो इसको हम लोग को यूज करना है रात को। तुलसी और एलोवेरा जेल का साथ मिक्स करके हम लोग को रात को मसाज करना है अपना सर में। इससे क्या होता है, हम लोग का जो बाल का जो जड़ है, जड़ को मजबूती मिलती है। जड़ को मजबूती मिलती है। हमारा जो बाल है, हमको आज एल्टोस कितना दिन से मिला, हमको ये प्लेटफॉर्म कितना दिन से मिला, ज्यादा से ज्यादा 5 साल या फिर 10 साल। 10 सालों से ही आप इसको यूज कर रहे हैं। तो बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं। मार्केट में जो शैम्पू आते हैं, जो शैम्पू हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं, उसी शैम्पू का यूज करने का वजह से ही आज हम लोग को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि उसमें बहुत मतलब जो हम लोग पौधों के लिए जो यूज करते हैं केमिकल, एक केमिकल का बारे में मैं बताना चाहूंगी जो हर शैम्पू में लगभग यूज किया ही जाता है, वो है यूरिया। यूरिया जो पौधों को सबसे मतलब बहुत जल्दी बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। उसको वो शैम्पू में यूज करते हैं ताकि बाल भी उस तरह का हो। तो उस वजह से शैम्पू जब हम लोग यूज करते हैं तो कम से कम 2-3 साल तक हम लोग का बाल ठीक ही रहता है। उसका बाद डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो डैमेज होना जब शुरू हो जाता है, उसका मतलब हम लोग का जड़ जो है सड़ गया। हमारा जो बालों का जड़ है वो सड़ गया, उसका वजह से बाल झड़ना स्टार्ट हो गया। तो जब हम लोग प्योर सामान जब यूज करते हैं तो वो जो सड़ गया, वो सड़ा हुआ चीज को तो हम हमारा जो एल्टोस का जॉर्डन ब्रांड का जो सामान है, ये तो प्योर है ना, इसमें तो कोई केमिकल नहीं है। तो इसी वजह से वो मतलब ज्यादा करके उसको हटा देता है। और हटाने का वजह से मतलब लगता है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, हम लोग को जो भी जितना भी हम लोग रुकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बाल आपका जड़ जो है सड़ चुका है, वही बालों को ये हटा के उसका बाद वहां से नया बाल उगाना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए आपको हेयर विटालिजर रेगुलर यूज करना है। और खान पान का बारे में अगर हम लोग कहें तो बॉडी में अगर ज्यादा टॉक्सिन हो जाता है तो उसका वजह से भी बाल झड़ता है। तो उसको भी हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। जो एलोवेरा जूस है, एलोवेरा जूस से हम लोग अपना बॉडी का क्लींजर कर सकते हैं। बॉडी का अंदर का, बाहर का तो हम लोग किसी भी तरीके से क्लींजर कर लेते हैं, लेकिन अंदर में तो हम लोग का क्लींजर नहीं होता है। तो उसका वजह से भी हम लोग को बाल झड़ते हैं ज्यादा। और जो जो हम लोग का पास न्यूट्रोप्लस कैप्सूल है, इसको रेगुलर आपको लेना है दिन में 2 टाइम। और इसका तो बॉडी के लिए और भी बहुत अलग अलग काम है, लेकिन बालों के लिए ये एक अनोखा चीज है। और ये ओरे आमला जो जूस है, ओरे आमला जूस आप लोग रेगुलर यूज कीजिए। और अगर ओरे आमला जूस आप लोग रेगुलर यूज नहीं करते हैं तो हर रोज सुबह कोशिश कीजिए, कम से कम 5 आमला आप लोग खाइए, क्योंकि इसमें इसका बहुत अच्छा रोल है।
बालों के लिए। और इस तरह से आप लोग अपना प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और जहाँ तक बालों का झड़ने का सवाल है, तो हमेशा बाहर का लोग जो रहते हैं, कुछ लोग अपने सर को ढक के हमेशा, जो लेडीज लोग होते हैं, सर को हमेशा ढक के रखते हैं। तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन हम लोग का सर में नहीं आता है। और दिन में हम लोग को कभी भी ऑयल लगा के ऑयली सर में हम लोग को बाहर नहीं जाना है। जब भी हम लोग को बाहर जाना होता है तो हम लोग ऑयल फ्री होके तभी जाए, क्योंकि जो धूल मिट्टी होता है उससे हम लोग का बाल में जब ऑयल रहता है वो आके हम लोग का बाल में चिपक जाता है, तो उसका वजह से ही ज्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। और सबसे खास बात मैं बताना चाहूंगी, लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, जब भी उन लोग रात को सोने का वक्त आप लोग पिलो कवर को जरूर चेंज कर ले, बेड कवर को जरूर चेंज कर ले, क्योंकि दिन भर जब वो रहता है बिस्तर पे, तब एक धूल मिट्टी नहीं है, आपको दिखाई नहीं देता है, धूल मिट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बारीक से एक धूल है जो आके उसमें चिपक के बैठता है। और उसी वजह से ज्यादातर सर में प्रॉब्लम होता है। कोई अगर अंदर ही रहता है, कहीं भी बाहर नहीं जाता है, फिर भी उसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो उसका अपना ही प्रॉब्लम है। वो अपने आप को ही उसको सुधारने का जरूरत है, क्योंकि जो बेडशीट चेंज नहीं करते हैं और एक दूसरे का कंघी भी यूज कर लेते हैं, एक ही कंघी से हर सदस्य अपना कंघी कर लेते हैं, एक ही टॉवल से सर को पोंछ लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर हर वक्त अपना अपना पर्सनल चीज अलग अलग होना चाहिए। अ, मेरा घर में 5 सदस्य है और पांचों के लिए 5 अलग अलग कंघी है। तो इस तरह से आप लोग हमेशा यूज कीजिए। अ, दूसरों का कंघी आप लोग कभी यूज मत कीजिए। अपना पिलो कवर, बेड कवर हमेशा रात को आप लोग इसको चेंज कर लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा मायने रखता है, क्योंकि स्किन में तो अगर पिंपल्स वगैरह आता है, आप जितना भी कुछ कर लो, अगर रात को आप लोग पिलो कवर चेंज नहीं करते हो तो ये तो आना ही आना है। और स्किन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सुबह उठने का साथ साथ जो ऑयल आता है स्किन पे, वो स्किन का ऑयल सूखने से पहले, लेडीज हो या जेंट्स हो, सूखने से पहले आपको वॉश कर लेना है, अपना फेस वॉश कर लेना है। तो इस तरह से बालों से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, बालों का झड़ने का जो प्रॉब्लम है, इस तरह से हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा। बस ख्याल रखना है कि हमको सुस्ती की वजह से ही हम लोग को ज्यादातर ये सब प्रॉब्लम होता है। मैं दिन भर करके थक गई हूँ, आज मैं पैदल चल के थक गई हूँ, ये सब तो साइड में करके हम लोग को अपना केयर करना है। जितना देखो, जितना आप लोग सिखाते हैं, हम लोग सिखाते हैं, आप लोग नोट कर लेते हैं। कोई किसी को भी अगर मेरा बातों से अगर बुरा लगता है तो मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि देखिए टाटा इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने जो जितना भी मेहनत कर रहे हैं, आज तक करके आ रहे हैं और आगे भी करेंगे हम सबके लिए। तो मैंने भी कुछ बातें बताई, कल संजय सर ने बताया, उस दिन उत्तम सर ने बताया, तो इस तरह से हर कोई अपना अपना बात रखने के लिए मौका मिलता है। तो आप लोग इन बातों को सिर्फ नोट कर देते हैं, नोट सर बोलते रहते हैं कि आप लोग नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, तो सर भी उसको हर कोई इसको नोट कर लेते हैं, कॉपी में तो उतार लेते हैं, लेकिन फॉलो कोई भी नहीं करता। जब फॉलो नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। एल्टोस में अगर सक्सेस भी होना है तो आप लाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी का बात अच्छा है, अगर आपने नोट किया है, नोट करके आपका कॉपी को आपने इस तरह से बंद करके आप रख दिए, और हाँ मैंने तो नोट कर लिया, इस तरह से नहीं है। अगर आप उस नोट को कम से कम 2 बार 3 बार अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए अगर आप लोग इसको फॉलो नहीं करते हो, अगर सुनने से ही हमेशा आदमी को एक बार सुन लेने से हमेशा आदमी का याद नहीं रहता है, तो इसी वजह से हम लोग को रिपीट भी करना पड़ता है। हर किसी का हर काम में गुरु चाहिए होता है, हर किसी का गुरु होता है। स्कूल में भी जब जाते हैं तो मास्टर सिखाते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग को सीखने के लिए मौका मिल रहा है। तो हम लोग सिर्फ जूम मीटिंग अटेंड करने से भी नहीं होगा और सिर्फ नोट करते रहने से भी नहीं होगा, इसको हम लोग को अच्छे से फॉलो करना है। फॉलो नहीं कर सकते तो इसका कोई फायदा नहीं है। हम लोग जितना भी बोले, आप लोग जितना भी बोले, तो ठीक है, मायने नहीं रखता है, इसका कोई मायने मायने नहीं है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर आप लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में किसी का ज्वाइनिंग के लिए जाते हो, तो वो ज्वाइनिंग जो इंसान को हेलो हेलो।
आवाज नहीं आ रही दीदी? हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ जी जी, आवाज बंद हो गया था। जी जी ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जिस तरीके से जानकारी दी सिस्टम, क्योंकि हमारा समय भी बहुत चल रहा है सिस्टम में, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा सिस्टम में बताने के लिए। आज जो जानकारी मिली है हमें 100% जो लोगों को कमी थी या जो चीज नहीं समझ पा रहे थे, तो मेरा भी क्वेश्चन इसी वजह से था, क्योंकि हमारे बीच में क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बालों की होती है और बालों को हम किस तरीके से क्या सिस्टम किया जाए। तो दीदी ने बताया कि सही तरीके से, सही हिसाब से अगर हम इस चीज को करेंगे तो बहुत अच्छे से हम इसका फायदा उठा पाएंगे। और जो लोग इस वीडियो को बराबर देखना चाहते हैं, दोबारा सुनना चाहते हैं, या जो लोग नहीं सुन पाए हैं, तो शारदा एंटरप्राइजेज हमारा जो स्टूडियो है यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, और ये इसका पूरा वीडियो आपको वहां पर मिलेगा। इसके माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो हमारा एक सिस्टम है पूरा मीटिंग का, कि हम जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लेते, क्योंकि हमारी जो मैडम आई थी हसीना बेगम दीदी, उन्होंने भी एक ही बात कही कि हम अमर नहीं है। अगर आपने सुना हो, शुरू में कहा था हम अमर नहीं है, कहीं ना कहीं हमें भी एक दिन जाना है सिस्टम में। लेकिन जब तक आप हर सिस्टम में सच्चाई नहीं रखेंगे, हर सिस्टम में पूरी बारीकता नहीं रखेंगे, तो आप किसी भी सिस्टम में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सक्सेस होने के लिए आपको एक अच्छा माहौल तैयार करना पड़ेगा, और अच्छा माहौल तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद होना जरूरी है, अच्छा संस्कार होना जरूरी है। क्योंकि आज दीदी यहाँ तक पहुंची है तो कहीं ना कहीं एक सच्चाई की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। हम इन्हीं सब चीजों के साथ पूरे कोर कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने हमें समय दिया। और हम चाहेंगे भविष्य में हम आपसे जल्दी ही इस मीटिंग के लिए समय लें, क्योंकि आपसे हमें बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि क्या है, ये तो एक अध्याय था 2 से 3 चीजों का। हम तो अगली बार फिर चाहेंगे कुछ नए अध्याय में आपसे हम सीखें और इस चीज को आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ हम, हमारा जो मोटिवेशनल हमारा जो सिस्टम है कि हम आप सभी के बीच में जब तक हम हमारे माता पिता को याद नहीं करते या एक वीडियो नहीं दिखाते, तब तक हम इस चीज में आगे नहीं बढ़ते। तो आपसे हम बिल्कुल विनम्र निवेदन करेंगे, जिनके माता पिता है वो उनकी सेवा करें, और जिनके माता पिता नहीं है तो उनको याद करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके लिए हमेशा बना हुआ है। और इन्हीं सब चीजों के साथ मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के बाद समापन करूँ। बहुत धन्यवाद जो हमारे इस लगातार सिस्टम में बने हुए हैं, और पूरी कोर कमेटी की तरफ से हम हमारी दीदी हसीना बेगम दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, ताकि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें जो जानकारी दी और जो हमें बताया, इससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करेंगे। और जितना ज्यादा से ज्यादा इसको हम अच्छे से जब बात बताएंगे, किसी प्रोडक्ट को सही उपयोग करने की बात करेंगे, तो किसी भी प्रोडक्ट में नुकसान जैसी स्थिति नहीं बनेगी। और जब जितनी ज्यादा जानकारी होगी, उतना हम प्रोडक्ट को आगे भी बिजनेस के तौर पर इसको बता सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ, क्योंकि हमारे बीच में आज हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति बराबर बीच बीच में आते रहे, सिस्टम में देखते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज वो मीटिंग में है जगन्नाथपुरी में, और हमारे लिए खजाने की व्यवस्था करने गए हैं। कुछ खजाना लेके आने वाले हैं, कुछ नया तूफान लाने वाले हैं, उसका बिल्कुल हमें इंतजार है। 2 दिन बाद सर तूफान के साथ फिर एक साथ हाजिर होंगे। इन्हीं सब चीजों के साथ कल हम सुबह फिर 9 बजे नए जोश नए जुनून के साथ हाजिर होंगे। हमारे बीच में कल फिर एक नए लीडर आ रहा है, और कुछ हमें बेसिक बताने वाले हैं कि हम किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़े, कैसे करें। बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे, आप सभी से विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।